वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 21 है कमांड सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना। सो लेट अस स्टार्ट। वी लर्न टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच इन द प्रीवियस वर्कशीट। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था रिक्वेस्ट सेंटेंसेस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच, उनको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। और आपको ये भी पता है कि रिक्वेस्ट सेंटेंस कौन से होते हैं, जब आप किसी से पोलाइटली हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं। इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर। यदि हम डायरेक्ट किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो एक ऑर्डर होता है या कमांड होता है। तो रिक्वेस्ट और कमांड में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी से हम्बली किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट है, और जब आप किसी को डायरेक्टली किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो एक ऑर्डर है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। और वो जो वर्ड्स हैं उनको सर्कल कीजिए जिसमें डायरेक्टली किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे वांट, बैक, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, आस्क, फॉरबिड। तो इसमें आप देखेंगे कि बैक और रिक्वेस्ट जो वर्ड हैं, ये दोनों ही वर्ड जो हैं ये हम्बल वर्ड्स हैं, रिक्वेस्ट वर्ड हैं, तो ये कमांड वर्ड नहीं हो सकते। तो जब हम किसी को डायरेक्ट किसी बात के लिए कहते हैं तो वहाँ पर हम वांट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कमांड यूज़ कर सकते हैं, आस्क वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फॉरबिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच, कैसे हम इसको चेंज करेंगे? इट इज़ सिमिलर टू वॉट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच। जैसे हमने रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया था, बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर सेंटेंसेस को भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया जाता है। While changing sentences of order to reported speech, we just replace the word ask with tell or any of the words encircled by you in the box given above. So we will follow. तो उन्होंने कहा है कि अब इसमें क्या करेंगे, आस्क वर्ड को आपको बॉक्स में वर्ड दिए गए थे, इनमें से बैक और रिक्वेस्ट को छोड़कर दूसरे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेल है, वार्न है, ऑर्डर है, कमांड है, फॉरबिड है। ठीक है। और इसके बाद यदि हमें ऑब्जेक्ट दिया है उसको यूज़ करेंगे नाउन या प्रोनाउन को, उसके बाद टू इन्फिनेटिव हम लगाएंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने दिए गए हैं, ऑर्डर इन डायरेक्ट स्पीच और ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आप फर्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, द टीचर टोल्ड अस। अब यहाँ पर जो अस वर्ड है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। अस भी ले सकते हैं, मी भी ले सकते हैं, हिम भी ले सकते हैं, हर भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये अस लिया है, तो द टीचर टोल्ड अस। अब यहाँ पर जैसे रिक्वेस्ट में करते थे सीधा टू लगाना है हमको, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा के सीधा लगाना है टू। इसके बाद बाकी सेंटेंस एज इट इज़ उतर जाएगा। तो द टीचर टोल्ड अस टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज, द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर डोंट मूव। तो यहाँ पर द पुलिसमैन वार्न्ड द रॉबर, पुलिसमैन ने चेतावनी दी रॉबर को नॉट टू मूव। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में रिक्वेस्ट में भी हम नॉट टू कर देते थे, ऐसे यहाँ पर भी नॉट टू कर देना है। तो द पुलिसमैन वार्न्ड द रॉबर नॉट टू मूव। Next sentence is, grandmother said to Pawan, come here before 7 p.m. तो grandmother told Pawan to come home before 7 p.m. I said to Tommy sit down. तो I told या I ordered Tommy to sit down. Father said don't forget the lunch. Father told me not to forget the lunch. अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। द पुलिसमैन वार्न्ड द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार।
माई सिस्टर सेड टू द रॉबर आई विल कॉल द पुलिस। इसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं, माई सिस्टर वॉन्ट द रॉबर टू कॉल द पुलिस, राइट। या फिर इसको ऐसे बनाएंगे, माई सिस्टर टोल्ड द रॉबर दैट शी वुड कॉल द पुलिस। यदि सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। द इलेक्ट्रिशियन फॉरबिड मी टू टच द वायर। एक तो इस तरह से फॉरबिड से भी बना सकते हैं, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, या फिर दूसरी तरह से बना सकते हैं, द इलेक्ट्रिशियन टोल्ड मी नॉट टू टच द वायर। आई होप कि आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। तो अब आप जल्दी से वर्कशीट करके ये ग्रुप पे डालेंगे। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।